नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 विज्ञान भारती कार्यपुस्तिका में पाठ नंबर 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आप सब अपनी कार्यपुस्तिका निकाल लीजिए और इसमें अपना काम करिए। अगर आपके पास कार्यपुस्तिका नहीं है तो आप किसी भी कॉपी में ये आंसर्स लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है, उनको गोले में लिखिए। परिसंचरण मतलब जो रक्त को इधर से उधर पूरे शरीर में भेजते हैं, इधर से उधर पहुंचाना। हृदय है इसमें पहला, जो पंपिंग स्टेशन होता है, जो खून को इधर से उधर पूरे शरीर में भेजता है। दूसरा है खून या रुधिर, और रुधिर वाहिकाएं ब्लड वेसल्स, जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 1 था। हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं ये परिसंचरण तंत्र की विभिन्न अंग हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र में प्रदर्शित अंगों के नाम बॉक्स में लिखिए। हृदय हमारी मुट्ठी के बराबर होता है बेटा, और ये बाएं फेफड़े की तरफ थोड़ा सा हल्का सा झुका रहता है। ठीक है, तो बायां दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले जो हैं वो निलय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंगों को नीचे दिए खाली स्थान में भरिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। क्या है ये देखिए, ये हमारा हृदय है। इसमें दाएं आलिंद से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे दाएं आलिंद में आता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दाएं आलिंद से ये वॉल्व खुलता है, दाएं निलय में इकट्ठा होता है नीचे। दाएं निलय में जब ये इकट्ठा होता है तो ये यहाँ से सीधा फेफड़ों में जाता है ऊपर, जिससे वहाँ पे रक्त फेफड़े इसको साफ कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से ले लें और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वापस शरीर में भेज दें। अब जब रक्त साफ हो जाता है फेफड़ों से तो वो बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है। निलय के बाद जो रक्त साफ है वो सारे शरीर में आता है। अब इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, दायां अलिंद, दाएं अलिंद में पहले हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है दाएं अलिंद में आता है और दाएं निलय में आकर भर जाता है। वहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से जब ये साफ हो जाता है हमारा रक्त, तो यह बाएं अलिंद में आता है और बाएं निलय में इकट्ठा होता है। बाएं निलय के बाद ये शरीर के सभी अंगों में जाता है, और फिर शरीर के अंगों से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो फिर से दाएं अलिंद में आता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपके सोते उठते हमेशा हृदय हमारा काम करता रहता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हृदय को मजबूत रखें या उसको हेल्दी रखें। इसके लिए हमें बॉयल कैसा खाना खाना चाहिए, अच्छा स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जिससे हमारे जो हृदय है वो स्वस्थ रहे। हमें तला भुना जंक फूड ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित जोड़ों को सही मिलान करिए। धमनियाँ क्या कार्य करती हैं? गहरा लाल रंग का तथा दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। धमनियों की दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं, यानी धमनियाँ जो हैं, जो वो नसें हैं जो थोड़ी मोटी हैं। शिराएं नीले रंग की दीवारें, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाती हैं, इसलिए कम लचीली होती हैं और पतली भी होती हैं और नीले रंग की होती है। कोशिकाएं अत्यंत महीन शाखित तथा दीवारें बहुत पतली, बहुत ही पतली पतली, सबसे पतली कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 5, पेज नंबर 26 पे आ जाइए बच्चों। ये है ब्लड कंपोनेंट्स, यानी ब्लड में हमारे क्या क्या पाया जाता है।
लाल रुधिर आरबीसी, इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। गोल होते हैं, तश्तरीनुमा, केंद्रक विहीन, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता। हीमोग्लोबिन के कारण, हीम जो प्रोटीन होता है उसके कारण इसका रंग लाल होता है। O2 और CO2 गैसों का परिवहन यही करते हैं। अब है श्वेत यानी WBC, श्वेत रुधिर कणिका, जीवन काल सिर्फ 1 से 4 दिन, रंगहीन, इनमें कोई रंग नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी नहीं होता है। केंद्रयुक्त होते हैं, अनियमित आकार, कैसा भी आकार होता है। शरीर की प्रतिरक्षा सुरक्षा करती है। जब भी शरीर पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले हमारी आर्मी WBC जाकर उनसे लड़ती है, तो ये हमारी सुरक्षा करती है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, जीवन काल 8 से 10 दिन, बहुत छोटी, केंद्रविहीन, बहुत छोटी छोटी होती है, ना इनमें केंद्र होता है। रुधिर का थक्के बनाने में ये मदद करती हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए बच्चों। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, नहीं। यह कार्य किसका होता है? WBC का, तो पहला जवाब गलत है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, बिल्कुल सही। श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रयुक्त व अनियमित आकार की होती हैं, जी हाँ। प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं तक परिवहन करना होता है, नहीं। यह कार्य किसका होता है? यह RBC करता है। O2 और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों का परिवहन हमारा RBC करता है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्लेटलेट्स की संख्या विशेष जाति के मच्छर के काटने से कम होने लगती है, उससे उत्पन्न रोग हमें क्या कहलाता है? डेंगू। डेंगू सुना है ना बच्चों, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जी हाँ। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या 5000 से 9000 तक होती है, यानी WBC की संख्या। AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं, यानी वो सबसे खून ले सकता है। O रुधिर वर्ग सर्वदाता, यानी वह O जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी अपना खून दे सकता है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्ती तक पहुंचाता है। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा घोल के रूप में पौधे के समस्त भाग में जाता है, यानी जाइलम जो क्या करता है, जड़ों से जितना भी खनिज और लवण है वो लेकर सारे पूरे पौधों को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है, जो भोजन बन गया उसको पूरे पौधों के भागों तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।